नमस्कार, मैं हूँ जाह्नवी पंड्या। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों के पश्चात गंगा दशहरा का पवित्र व्रत आने वाला है। गंगा का नाम सुनते ही हम सबके मन में स्वाभाविक सा एक ही ख्याल आता है कि गंगा यानी कि पाप नाशिनी, भागीरथी। तो आज हम जानेंगे कि ये गंगा दशहरा का व्रत क्या है, इस व्रत का महिमा क्या है। आज हमारे समक्ष है पंड्या कल्पेश, जो हमें इस व्रत के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देंगे। नमस्ते। गंगा दशहरा का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और ज्येष्ठ महीने के 10वीं तिथि तक यानी कि 10 दिवसीय यह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव हमारी चेतना का विस्तार करता है। ये प्रायश्चित पूजन है, इसलिए इस उत्सव को पवित्र तीर्थ स्थान पर, गांव की नदी के तट पर या फिर आपातकालीन समय में घर पर भी हम कर सकते हैं। यह उत्सव करने से पहले हमें गंगा का महिमा समझना पड़ेगा। गंगा क्या है? भगवत पद तद अधिष्ठात्री शक्ति सा येन गंगा। जो भगवत पद के प्रति हमें प्रस्थापित कर दे, जो भगवान के समीप हमें जा कर के रख दे, वह यूनिवर्सल फोर्स यानी गंगा। जब हम दैनंदिन के जीवन में हमारे से काया से, वाचा से या मन से जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या सुसुप्ति अवस्था में, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कभी न कभी कोई ऐसा अनिष्ट कर्म हमसे हो जाता है, तब उस दुष्कृति से हमारी चेतना कलुषित होती है। तो यह पूजन करने से हमारी चेतना का विकास होता है। वो दूषित चेतना विकसित करने के लिए यह व्रत किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक काली स्याही का खड़िया है। वह स्याही अगर मटके के पानी में डाल दोगे तो पूरा का पूरा पानी काला हो जाएगा, लेकिन वही स्याही यदि बहती हुई किसी नदी की धारा में डाल दोगे तो वो पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रनिंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन। इसी तरह हमारे जिंदगी में कहीं जाने अनजाने से कोई पाप हो जाता है तो हमारी चेतना उस मटके के पानी की तरह कलुषित हो जाती है। तब माँ भागीरथी गंगा का यूनिवर्सल फ्लो के साथ हमारा जब कनेक्शन हो जाता है तो हमारी चेतना का उभार होता है। उस पाश्विक चेतना से हम मानवीय चेतना में और मानवीय चेतना से देवी चेतना में ट्रांसफॉर्म होने के लिए फ्रॉम मैन एनिमल टू ह्यूमन मैन एंड ह्यूमन मैन टू डिवाइन मैन में परिवर्तन होने के लिए यह दशहरा का पूजन करना अति आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा यह शरीर ये धर्म कार्य के लिए साधन रूप है, लेकिन यदि ये साधन ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे धर्म के कार्य में इसको यूटिलाइज कर सकेंगे? तो हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी इंद्रियां को परफेक्शन में लाने के लिए, इसको सटीक बनाने के लिए यह व्रत अत्यंत जरूरी है। क्योंकि इस संसार में रहते रहते हमारा शरीर भोगोपयोगी हो गया है। इसे धर्मोपयोगी बनाने के लिए, मोक्षोपयोगी बनाने के लिए, मोक्षोपयोगी यानी जिस पाप से हमारी चेतना कलुषित हो गई है
उससे शुद्ध करने के लिए, उस पाप से मुक्त होने के लिए, मोक्षोपयोगी बनाने के लिए यह पूजन, गंगा दशहरा का पूजन अत्यंतिक आवश्यक है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यदि शार्प रहेगा तो हम धर्म कार्य सही तरीके से कर पाएंगे। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक वुड कटर करीब करीब 2-2.5 घंटे से एक पेड़ को काट रहा था। पास में एक सज्जन उस घटना को देखकर सोच में पड़ गए कि एक वृक्ष जो दुबला सा पतला सा पेड़ है, उसको काटने में ये शख्स 2.5 घंटा लगा रहा है। उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई ये पेड़ तो कितना दुबला है और इसको काटने के लिए तुम 2.5 घंटा जितना समय लगा रहे हो, ज़रा आपका वो कुल्हाड़ी तो देना। तो उसने देखा तो कुल्हाड़ी ब्लंट थी। उसने कहा कि भैया तू इसकी धार तेज करवा देगा तो तेज धार से यह पेड़ 15 मिनट में कट सकता है। ठीक ऐसे ही इस संसार में रहते रहते हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन को परफेक्शन में लाने के लिए, उसको शार्पनिंग करने के लिए यह गंगा दशहरा का व्रत करना अत्यंत जरूरी है। तो जैसे कि हमने जाना कि ये व्रत कब करते हैं और इस व्रत करने से हमें क्या होता है, जैसे बताया कि शरीर का परफेक्शन और जो डिवाइन एनर्जी है उसकी अनुभूति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो अगला सवाल ये है कि ये व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत करने की प्रोसेस क्या है? यह व्रत हमने पहले ही कहा कि ये नदी के किनारे, तीर्थ स्थान पे या तो घर पे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ 10 प्रकार के साधन पहले से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए, जो 10 विधि स्नान के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि गोबर है, गाय का दूध है, गाय का दही है, गाय का घी है, मिट्टी है, कुश यानी दर्भ है, धान्य है, तीर्थ जल है और सुवर्ण। ये 10 चीज़ों को पहले से इकट्ठे कर ले। फिर यह व्रत करने से पहले हम संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या है कि एक घोषणा है कि यह कार्य करने के लिए मैं कटिबद्ध हो रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि स्वस्ति ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदाम शुभ पुण्यतिथो मम जन्म जन्मांतरे कायिक शारीरिक आदि त्रिविध पाप, यानी शरीर से होने वाले 3 प्रकार के पाप। कौन से? तो चोरी, हिंसा और परस्त्री गमन। इससे होने वाले 4 पातक, वाचिक आदि चतुर्विध पाप, कठोर शब्द बोलना, झूठ बोलना, चाड़ी चुगली करना और सोचे समझे बिना बोलना। ये 4 वाणी के जो पाप है वह, एवं मानसिक आदि त्रिविध पाप, मन से होने वाले 3 प्रकार के पाप। किसी के द्रव्य का बार बार चितवन करना, चिंतन करना, दूसरे का पैसा कैसे मेरे पास आ जाए यह सोचना, और तीसरा मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन से बुरा सोचना। जैसे एक भाई जंगल की ओर जा रहा था, किसी सज्जन ने पूछा कि भाई तुम जंगल में क्यों जा रहे हो? बोले जंगल में शेर, वाघ आदि जो हिंसक प्राणी है वो मेरा शरीर को खा जाए, इसलिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। तो बोले इससे फायदा क्या है? तो बोले एक बार ह्यूमन ब्लड इन हिंसक प्राणियों को टेस्ट लग गया तो मेरे कॉलोनी के, मेरे गांव के आसपास के जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उन सारे लोगों को वो शेर मार डालेगा। तो ये अनिष्ट चिंतन है। कायिक आदि त्रिविध, वाचिक आदि चतुर्विध और मानसिक आदि त्रिविध,
एतत् दश पाप निवारण अर्थम मम समस्त पितॄणाम उद्धारण अर्थम वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थम 10 विधि स्नानम करिष्ये। यह हुआ संकल्प। तत्पश्चात माँ भगीरथी गंगा का ध्यान किया जाता है। उसका भी एक सुंदर मंत्र है, ओम नमो भगवत्यै गंगायै दश पाप हरायै नारायण्यै शिवायै ब्रह्मरूपिण्यै नमो नमः। ये गंगा का ध्यान मंत्र है। हे माँ भागीरथी, आप सगर राजा के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आज मेरे सारे पापों से मुझे मुक्त करो और मेरे समस्त पितृओं को रौरव आदि नरक से उद्धार करो, इसलिए मैं आपका ये व्रत करता हूँ। फिर हो सके तो पितृओं को तर्पण करें, या तो फिर 10 बार पितृभ्यो नमः करके अंजलि दे दें। तत्पश्चात जो 10 प्रकार के जो स्नान के पदार्थ हमने इकट्ठे किए हैं, सर्वप्रथम भस्म लेंगे और भस्म को हमारे शरीर के 3 भाग में लगाएंगे। मस्तिष्क के लेकर हृदय तक प्रथम भाग, हृदय से जंघा तक द्वितीय भाग और जंघा से पांव तक तृतीय भाग। ये तीनों भागों में भस्म का लेपन करेंगे। फिर भस्मांतम शरीरम, ये भस्म स्नान हमें ये एहसास कराता है कि एक दिन ये शरीर भी भस्मीभूत होने वाला है। तो इस शरीर से आसक्ति निकाल करके भगवत आसक्ति मुझे लानी चाहिए। जैसे वाल्मीकि है, शिबी राजा है, दधीची है, उन्होंने भगवत कार्यार्थ अपने शरीर का उन्होंने दान दिया। तो ये अनुभूति हमारे जीवन में लाने के लिए भस्म स्नान। फिर गाय के जो 5 द्रव्य है, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गोबर, इन 5 पदार्थों को क्रमबद्ध हमारे शरीर के हिस्से में स्नान लेपन करें और फिर स्नान करें। तो गाय के जो पदार्थ है, पूरी गाय मैया सैक्रिफाइस के लिए उसका जीवन है। तो हमारा जीवन भी धर्म कार्यार्थ में सैक्रिफाइस करने की हमें गाय माता से प्रेरणा मिलती है। फिर आता है अन्न धान्य स्नान। धान्य स्नान से हमारा ये शरीर जो अन्नमय कोश से बना हुआ है, इस शरीर को आनंदमय कोश तक ले जाने की यात्रा अन्नमय कोश से ही होती है, इसलिए धान्य का स्नान होता है। फिर कुश स्नान आता है। हम कोई भी कार्य करेंगे वो कुशलता से करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे। यह प्रेरणा हमें कुश यानी दर्भ के स्नान से मिलती है। फिर तत्पश्चात सुवर्ण स्नान। इस प्रकार का यह 10 विधि पदार्थ हमारे शरीर के ऊपर सैनिटाइज करके फिर गंगा के तट पे हो तो वहाँ डुबकी लगाना चाहिए, या तो फिर अपने ही घर पे स्नान कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यह व्रत करने से हमारे तन, मन और चेतना में एक नया उत्साह, नई चेतना का संचार होता है। आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।